नमस्ते बच्चों, 11वीं का आज मैं लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें मैं ग्राफ्स भी बताऊंगा और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। कुछ ग्राफ्स रह गए थे अच्छे जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने हैं, आज मैं उनको करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। देखते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से, पहले ग्राफ को क्लियर करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उनमें क्लियर होंगे कुछ ग्राफ। मैं सिंपली आगे बढ़ता चला जाऊंगा, देखते जाना। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया, यहाँ टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। छोटी छोटी बातें मैं इंडिकेट करता जाऊंगा। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान से सुनना यहां से, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैं कुछ बातें क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। y इक्वल एम एक्स, एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट। तो जो लाइन खींची जाएगी वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। लाइन किसे रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। बिल्कुल क्लियर हुई होगी ये बात। जैसे अगर मैं एक ग्राफ बना देता, प्रीवियस को रिपीट करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। अगर जैसे मैं ये ग्राफ बना देता तो ये शो करता बॉडी कैसी कंडीशन में है, रेस्ट में। यहां बॉडी कैसी कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। यहां बॉडी कैसी कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। अब दोबारा सुनना, एक ग्राफ और देख लेते हैं हम। जैसे मैं ग्राफ बना दूं डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, अगर ग्राफ अपवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये डिनोट करेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये बात दिमाग में रखना। क्या डिनोट करेगा, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। और ध्यान से सुनना, मैंने ये टेंजेंट खींची, जैसे मैंने उस वाले पिछले लेक्चर में भी बताया होगा, अगर टेंजेंट ऐसे करके खींचती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर ऐसे करके लाइन खींचती है तो वेलोसिटी जीरो होगी, अगर इस हिसाब से टेंजेंट खींचती है तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। इन तीन बातों को दिमाग में रखना। अभी टेंजेंट इस हिसाब से खींच रही है और टेंजेंट बढ़ती जा रही है, तो ये डिनोट करेगी कि वेलोसिटी जो पॉजिटिव तो है ही और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इस कंडीशन में स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी इस कंडीशन में, इंक्रीज होगी। आगे देखते हैं हम। यहां तक क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं एक लाइन और रिप्रेजेंट करूं, फिर आप समझना ध्यान से। जैसे ग्राफ बनाया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, अगर मैं इस हिसाब से कोई लाइन खींच देता हूं, इस हिसाब से, तो ये क्या इंडिकेट करेगी, ये सुनना। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये बस थोड़ा दिमाग में रखना। अगर डाउनवर्ड जाता है कर्व या इस तरीके का है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर अपवर्ड जाता है कर्व तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। जैसे अगर ग्राफ ऐसे खींचे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ग्राफ इस हिसाब से खींचेगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। अब यहाँ वेलोसिटी को देखना, जगह जगह बदल रही होगी। हम क्लियर करते हैं वेलोसिटी कहाँ कैसी है। यहाँ टेंजेंट जो खींच रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जो ये टेंजेंट खींची है मैंने रेड कलर से, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और जो मैंने ये लास्ट टेंजेंट खींची है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुनना जो अब मैं बोलने वाला हूं। अगर यहाँ ये पूरा कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन पूरे में नेगेटिव है। पूरा कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन पूरे में कैसा है, नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो स्पीड डाउन होगी। स्पीड क्या होगी, डाउन। यहां तो स्पीड जीरो ही हो जाएगी जब वेलोसिटी जीरो है। तो अब ये सुनना, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, यहाँ स्पीड अप होगी, यहाँ स्पीड क्या होगी, अप। इतनी बात क्लियर हुई होगी, कहाँ स्पीड अप होगी, कहाँ स्पीड डाउन होगी। यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बताता हूं, एक ग्राफ और बताता हूं मैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने ग्राफ बनाया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, एक ये पूरा कर्व इंडिकेट कर दिया। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करके क्लियर करता हुआ चलूंगा। ए पॉइंट, बी पॉइंट,
सी पॉइंट, डी, ई और ये एफ, सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनना। इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी 0, यहां वेलोसिटी नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया होगा? दोबारा देखते हैं। इसमें वेलोसिटी नेगेटिव, यहां वेलोसिटी 0 और यहां वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना जो ग्राफ में आने वाला है। इस पूरे में एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। इस पूरे में एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना। अब मैं जो बात मैं बोलने वाला हूं उसे भी दिमाग में रखना। अगर ए के और बी के सेम साइन हो, सेम साइन हो इनके, जैसे ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो, या ए भी नेगेटिव हो, बी भी नेगेटिव हो, इस कंडीशन में ऑलवेज स्पीड अप होगी। ऑलवेज स्पीड क्या होगी? अप। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, या एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इस कंडीशन में स्पीड डाउन होगी। बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने? मैंने कहा सेम साइन होंगे तो स्पीड अप, अपोजिट साइन होंगे तो स्पीड क्या होगी? डाउन। यहां तक क्लियर हुआ होगा? अब यहां पे हर एक बात को अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हैं, जैसे बताने की कोशिश करूं। ध्यान से देखना कि मैंने कहा यहां इस पॉइंट की बात की जाए, वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। ए पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अपोजिट साइन है। इन दिस कंडीशन यहां स्पीड डाउन होगी। यहां स्पीड क्या होगी? डाउन। अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो सी पॉइंट पे क्या होगा? स्पीड अप। सी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? अप होगी। अब डी पॉइंट की, जैसे मैं यहां पे तो स्पीड 0 ही होगी। अगर डी पॉइंट की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, डी पॉइंट की मैं बात करूं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, यहां स्पीड क्या होगी? डाउन। यहां 0। इस पॉइंट की बात करूं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां स्पीड क्या होगी? अप। यहां क्या होगी? स्पीड अप। पहले इतना क्लियर हुआ होगा? इतना दिमाग में गया होगा? कोई परेशानी तो है नहीं? अब मैं बताता हूं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। अब हम किसका ग्राफ देखेंगे? वेलोसिटी टाइम का। मैं जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, ध्यान से देखना। अब वेलोसिटी टाइम के देखते हैं, जरा इसे ध्यान से क्लियर करना, एक एक लाइन समझना। मैंने कहा ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। अगर मैंने ग्राफ यहां से स्टार्ट किया है तो समझ जाना इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैंने यही ग्राफ यहां से स्टार्ट किया होता वेलोसिटी टाइम का, तो समझ जाना इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। और ये जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्लोप होगा यहाँ किसे रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। इतनी बात दिमाग में रखना है। फॉर्मूले से देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या कह रहा हूं मैं? वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में जो लाइन खींची जाती है, स्लोप होती है, वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। किसे रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। जैसे यहां मैं बताने की कोशिश करूं, ध्यान से हर एक चीज को देखना। ये वेलोसिटी टाइम है। मैंने मान लो एक ग्राफ खींच दिया कुछ इस तरीके से। अब मैंने 3 पॉइंट इंडिकेट किए, ए, बी और सी। कितने पॉइंट इंडिकेट किए? ए, बी और सी। मैंने कहा अब कहां स्पीड बढ़ेगी, कहां घटेगी, ये बताओ। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? 3 पॉइंट इंडिकेट किए, ए, बी और सी। पहले देखो इधर, सेम यहां कंसेप्ट लगाना है। अगर स्लोप ऐसे खींचे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर स्लोप ऐसे खींचे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर स्लोप ऐसे जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो मैं बात करूं स्लोप पहले इस हिसाब से है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? यहाँ पॉजिटिव। यहां स्लोप ऐसे है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ 0। यहां स्लोप इस हिसाब से है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। ये बात तो क्लियर हुई होगी। अगर स्लोप इस हिसाब से है तो पॉजिटिव, ऐसे है तो 0, अगर डाउनवर्ड इस साइड में तो कैसा होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब सुनना ध्यान से, वाई एक्सिस ऊपर कैसी होती है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पूरे के पूरे कर्व में कैसी होगी? वेलोसिटी पॉजिटिव। कैसी होगी? वेलोसिटी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, यहां पे वेलोसिटी पूरी पॉजिटिव है और यहाँ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे स्पीड अप होगी। इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? अप। दोबारा देखना, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड 0 नहीं है। ये बात दिमाग में रखना।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ स्पीड क्या हो रही होगी, डाउन, स्पीड क्या हो रही होगी, डाउन, और लास्ट में यहाँ तक आते आते स्पीड कितनी हो जाएगी या वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, कितनी हो जाएगी, जीरो। इतनी बात क्लियर हुई होगी। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता था वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था। यहां सिर्फ ये देखते थे अगर कर्व इस हिसाब से है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर कर्व इस हिसाब से है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पर आपको ये देखना है ग्राफ किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। थोड़ी बात दिमाग में जा रही होगी, कोई परेशानी तो है नहीं यहां तक। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये ग्राफ देखना है किसके बीच में, यहाँ वेलोसिटी और टाइम के बीच में। बात क्लियर हो रही होगी, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो मैंने स्लोप यहाँ जो होंगे वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो स्लोप होंगे वो एक्सेलरेशन को। तो मैंने यहाँ एक्सेलरेशन से एक एक लाइन डिफाइन की है। अब मैं अगला ग्राफ बनाता हूं, देखते हैं इसमें कैसा क्या कर पाते हैं। मैं एक ग्राफ बताऊंगा, ध्यान से कोशिश करना, काफी अच्छा ग्राफ होगा। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। किसे किसे रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, एक लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। मैंने ग्राफ खींचा कुछ इस हिसाब से, और मैंने क्या पूछा इसमें कि एक है पॉइंट ए और बी और सी और डी और ई और ये एफ। इन सभी पॉइंट्स पे ये इंडिकेट करके बताना है कहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर इसकी किसी भी पॉइंट में डाउट होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें क्लियर करने की, बिल्कुल एक एक लाइन आपको क्लियर रहे। देखते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पे देखना ध्यान से, जैसे मैं बताऊं कोशिश कर ली होगी सबने। अगर स्लोप कुछ इस हिसाब से खींचा जाए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे खींचा जाए तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और ऐसे खींचा जाए तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। तीनों बातें मैंने इंडिकेट कर दी, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो, और इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर होगी ये बात है। एक्सेलरेशन के हर एक पॉइंट को मैं डिनोट कर चुका हूं, या मैं पहले भी बताया होगा। अगर स्लोप ऐसे खींचे जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर स्लोप ऐसे खींचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। और मैंने ये भी बात बताई होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने ये लाइन क्लियर की होगी कि वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ हो, इन दोनों के बीच में ग्राफ हो, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या कहा मैंने, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होगा तो उसका एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो मैंने यहाँ इंडिकेट किया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ जीरो और यहाँ पॉजिटिव। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। इस पूरे पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इस पूरे के पूरे पार्ट में वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। रीजन क्या है, ऊपर वाई एक्सिस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। यहां स्पीड कांस्टेंट होगी, यहां स्पीड कैसी होगी, ना कम होगी ना ज्यादा, यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है। यहां देखो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इस पॉइंट पे बात करूं मैं, यहाँ वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। दोनों के दोनों अपोजिट साइन है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इन दिस कंडीशन स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। सेम अब मैं यहां इंडिकेट करूं, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, और इस पूरे ग्राफ में डाउनवर्ड में वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। डाउनवर्ड में वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, दोनों की दोनों वैल्यू ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन भी है नेगेटिव और वेलोसिटी भी कैसी है, नेगेटिव। दोनों के दोनों नेगेटिव है। इन दिस कंडीशन स्पीड अप, स्पीड क्या होगी, अप। सेम यहां स्पीड यहां यूनिफॉर्म होगी, और यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड डाउन होगी। स्पीड क्या होगी, यहां पे डिक्रीज होगी। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर इसको समझने की कोशिश करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसे अच्छे से क्लियर करो,
मैं इसे एक तरफ कर देता हूं, फिर मैं दोबारा पूछता हूं एक और ग्राफ। ये काफी अच्छा ग्राफ होगा, अगर आप लोग दिमाग मार पाएंगे तो बहुत अच्छा ग्राफ होगा। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यहां सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, वेलोसिटी का भी ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया। अब मैंने बताया, मान लो ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है और मैंने ग्राफ इंडिकेट कर दिया कुछ इस तरीके से, ये है O पॉइंट, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, और मैंने यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैंने यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बस इतना सा कि मुझे इतना समझाने की कोशिश करो कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी। सभी को मैं एक 10 सेकंड देता हूं, या पॉज करके आराम से कोशिश करके बताओ। O से A से B, इन 3 पॉइंट इंडिकेट किए हैं मैंने, और पूछा गया सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्लियर करता हूं। पहले एक्सेलरेशन बढ़ा है, फिर एक्सेलरेशन कम हुआ है। एग्जांपल के तौर पे ध्यान से क्लियर करना, एक्सेलरेशन बढ़ता गया 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, मान लो फिक्स रेट से बढ़ा है 5, 5 से 10, 15, 20, 25, 30, कितना हो गया 30। उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ है, कम होता गया है, होता गया है, होता गया, लास्ट में कितना हो गया एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी 0। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा। ध्यान से सुनना और समझना, पहले किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इतनी बात समझ में आ रही होगी। पहले इस स्पीड से बढ़ रही थी, उसके बाद गाड़ी मान लो यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद इसकी स्पीड जो बढ़नी थी अब उसकी रेट कम हो गई है। अब भी गाड़ी की स्पीड तो अब भी बढ़ रही है, लेकिन रेट क्या हो गई है कम। तो मतलब अब कितनी रह गई है 15, थोड़ी देर में कितनी हो गई है 10, थोड़ी देर में 5। लेकिन ये बताना अपने हिसाब से, पहले एक्सेलरेशन बढ़ा है फिर एक्सेलरेशन घटा है, लेकिन ये तो कंपलसरी है ना, 5 से 10, यहाँ स्पीड काफी तेजी से बढ़ी होगी, यहाँ पे स्पीड बढ़ने की रेट क्या होगी स्लो, 15, 10, 5। तो इस हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे रही होगी, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। इन बातों को जो मैंने समझाई इसे दोबारा रिपीट करके अच्छे से देखना, एक एक लाइन क्लियर रहेगी। फिर मैं ग्राफ पूछता हूं, देखते हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि ये मान लो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ है। मैंने एक स्लोप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने एक स्लोप इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका हिसाब से आंसर देना, सोच समझ के। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, बस इतनी बात पूछिए। 2 बात है कि वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा। ध्यान से सुनना, पहले तो ये देखो कि दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी कैसा है पॉजिटिव। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो कंपलसरी स्पीड अप होनी है, स्पीड क्या होनी है अप। अब सुनना ध्यान से, अगर हम लोगों को ये लग रहा हो कि एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी कम होती जाएगी तो ये लाइनें गलत है। दोबारा सुनना, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये तो पॉसिबल है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, मेरा इस कंडीशन में एक्सेलरेशन था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसके बाद एक्सेलरेशन कम हो गया, इसके बाद एक्सेलरेशन मिला मुझे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो स्पीड कितनी हो गई होगी 115 मीटर पर सेकंड। इसके बाद मुझे एक्सेलरेशन मिला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, स्पीड कितनी होगी 10 और ऐड कर दो 125। तो क्या समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है पर स्पीड अब भी क्या हो रही है इंक्रीज। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो और स्पीड अप हो रही हो, तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी। जो मैंने पहले बताई थी वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी कि एक्सेलरेशन बढ़े वेलोसिटी डिक्रीज हो। इसमें ये कंडीशन पॉसिबल है। दोबारा देखते हैं फिर से,
मैं फिर एक ग्राफ बनाता हूँ, बस आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, मैंने यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट कर दिया। अब सुनना ध्यान से, इसे मैं स्मॉल कर देता हूँ ताकि समझने के काम में आएगा। अगर आप सभी बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, हर एक लाइन क्लियर होगी इस हिसाब से। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा कि ये मैंने स्लोप रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो नीचे वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। ऊपर अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड कैसी होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, साइन अपोजिट है तो अपोजिट में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, स्पीड हमें कम करनी है, धीरे धीरे स्पीड क्या करनी है, कम करनी है। तो अगर मुझे स्पीड कम करनी है तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस तरफ आता हूं तो स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन लगाता जाऊं और वेलोसिटी कम होती चली जाए। मतलब इसका एग्जांपल क्या है, मैं रिटार्डेशन बढ़ा रहा हूं, मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दोनों अपोजिट में, एक को नेगेटिव मान के चलो, मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगा रहा हूं। तो क्या होता जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है और एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसका ये ग्राफ पॉसिबल होगा। बात क्लियर हो रही है, इसका ये वाला ग्राफ पॉसिबल होगा, बिल्कुल क्लियर होगी ये वाली बात। अब सुनो ध्यान से, सेम ऐसे ही तुमसे और भी कोई पूछ ले, एक और बताता हूं मैं ग्राफ। बस तुम्हें समझना होगा स्पीड कब अप है कब डाउन है। ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यहाँ नेगेटिव वेलोसिटी होगी। मैंने बस स्लोप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दी। सबको पता है दोनों नेगेटिव होंगे तो स्पीड क्या होगी, अप। अगर स्पीड अप होगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ानी है तो ग्राफ किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। बिल्कुल क्लियर होगी ये वाली बात। मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, ये वाली लाइन बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ऐसे ही ग्राफ बनेंगे। अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, क्या मैंने बताए भी होंगे, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से, और एक्सेलरेशन दिया जाता है उसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मैं जनरली क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाद में मैं क्वेश्चन कर करके बताऊंगा। रेस्ट से स्टार्ट होता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो t इक्वल 10 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर की गई होगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सिंपली मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे बताऊंगा, फिर आप क्लियर करना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना मेरे जमीन के चांद तारों। ये टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, अगर रेस्ट नहीं होता तो ऊपर से ग्राफ आता। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ये लाइन होगी, जो भी एक्सेलरेशन कितने का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बस ग्राफ बनाना आना चाहिए, मैं ग्राफ के थ्रू ही बताऊंगा, हर एक लाइन क्लियर करना। 10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। अब पूछा गया है 10 सेकंड बाद डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, ध्यान से सुनना। यहां अगर मैं वेलोसिटी निकालने की बात बताऊं तो पर सेकंड में बढ़ रही है 5, तो 10 सेकंड में हो गई होगी 50। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यहाँ तक आते आते 50 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ना निकाल पाओ तो मोशन की इक्वेशन लगा देना, u + at, फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 5, टाइम इंटरवल 10। वेलोसिटी कितनी निकलाई, 50 मीटर पर सेकंड। अभी लगेगा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों, सीधे फॉर्मूला लग जाता, सेकंड इक्वेशन जो होती है s = ut हाफ at², से डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन मैं बता रहा हूँ इनके अलावा जब क्वेश्चन टफ होंगे तो इससे काफी मजा आएगा करने में। इसका एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम के ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। निकालते हैं टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है। s बराबर 1/2, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है इसकी 50, ये इससे 5 टाइम्स 5 5 या 25, 250 आ गया। चाहो तो यहां से करके देख लो, सेम आंसर आएगा। s = ut की वैल्यू 0 + 1/2, एक्सेलरेशन कितने का है 5 का, टाइम इंटरवल 10 × 10, ये 5 टाइम्स 5 5 या 25, 250 मीटर। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, एक एक लाइन समझ में आई होगी, लेकिन मैं ग्राफ की हेल्प से करूंगा जितने ज्यादा हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं।
फिर मेरा टारगेट होगा टफ टफ क्वेश्चन को इजीली बताना। मान लो इनिशियल वेलोसिटी गिवन में है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन में है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, टाइम इंटरवल गिवन में है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम इंटरवल कितना गिवन में है 4 सेकेंड। एंड पहले सुनना, इनिशियल वेलोसिटी एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, वो एक्सेलरेट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। 4 सेकेंड बाद, आफ्टर 4 सेकेंड इट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी हो जाती है? यूनिफॉर्म। एंड आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इट मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 सेकेंड तक तो उसका एक्सेलरेशन लगा है 10 का, फिर एक्सेलरेशन होना बंद हो गया है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकेंड और चली है, 10 सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और चली है। ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ बनाएंगे अच्छे से। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा, कंसीडर कर लो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 का एक्सेलरेशन हुआ है, कितनी सेकंड तक हुआ है ये एक्सेलरेशन? 4 सेकंड तक। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है आफ्टर 10 सेकंड। 4 पहले से ही 10 और ऐड कर दो, टोटल ऑल ओवर के सेकंड कितनी होगी? 14 सेकंड। कितनी होगी टोटल? 14 सेकंड। अब देखो 10 की वेलोसिटी थी, 4 सेकंड में एक्सेलरेशन कितने का? 10 का। 4 सेकंड में 40 हो गई होगी, और 10 पहले से थी, तो ऑल ओवर कितनी हो गई होगी? 15। ना समझ में आ रहा हूँ, इक्वेशन से लिख देता हूँ ये वाली बात। u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल है 10 प्लस 10 इंटू 4, कितना हो गया ये? 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो उसकी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अब निकालना है सिर्फ इसका एरिया और तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है? वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एरिया। अब ध्यान से सुनना, ये एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा। देखो इसके बीच की हाइट कितनी है? ये हाइट है 4 सेकंड। एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 50, 10 प्लस 50 डिविजिबल बाय 2 प्रोडक्ट बाय 4, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, जो पैरेलल साइड के बीच की हाइट होती है 4। अब यहां बात की जाए, रेक्टेंगल बनना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कितनी है लेंथ? 10, और ब्रेथ कितनी है पूरी इसकी? 50। तो आंसर कितना आएगा? ध्यान से देखना, ये इससे कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 60 इंटू 2 प्लस 500, 120 प्लस 500, तो ये कितना हो गया? 620। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आगे निकल के? 620। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर यहां हम इक्वेशन लगाते तो 2 बार में लगती, ध्यान से देखना, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। पहले लगती S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां से एक्सेलरेशन वाली तक का ही निकलता। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10, टाइम इंटरवल कितना है? 4 सेकंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 10 का, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो गया 40, ये कितना हो गया? 2 से ये गया 8 टाइम्स 80, 80 और 40 कितना हो गया? 120। देखो सेम निकल के आई है 120, सिर्फ इतने पार्ट की है। कितनी निकल के आई है? 120। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 50। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी? सेकंड डिस्टेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कितना आ गया? 500। इसलिए कह रहा हूं जितना हो सके आप ग्राफ पे फोकस कीजिए, इसे फिर ध्यान से समझिए और आराम से नोट कीजिए। मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूं, फिर देखते हैं।
इनिशियल वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया मान लो 6 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड आफ्टर 4 सेकेंड इट विल स्टॉप। लास्ट के 4 सेकंड में ही रुक गई। अब ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा, क्लियर करना, बस ग्राफ आना चाहिए तुम सबको बनाना। चलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो यहां से स्टार्ट होगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया कितने टाइम तक के लिए दिया है 6 सेकंड तक के लिए, तो यहां 6 लिख दो। तो वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, देखो 5 का एक्सेलरेशन 6 सेकंड के लिए, 5 6 30 और 20 पहले से थी तो 50 हो गई होगी, वरना निकाल सकते हो v इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम इंटरवल कितना है 6 5 30 और ये 50, तो फाइनल वेलोसिटी जो निकल के आई है वो कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ है, नेक्स्ट 5 सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलिए, 6 और 5 11 सेकेंड, और आफ्टर 4 सेकेंड में रुक गई है, इसके बाद 4 सेकेंड में रुक गई है, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 0, लास्ट कितना हो गया 15 सेकेंड। ये पूरा ग्राफ है। अगर आपको इसकी डिस्टेंस पूछी जाती है तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत इजीली हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी ध्यान से सुनना, काफी स्पीड से निकालेंगे आप सिर्फ इसी का फायदा उठा के। इतने का एरिया निकाल लो, सम ऑफ पैरेलल साइड 20, ये 20 और ये कितनी है प्लस 50, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाय, सेपरेशन कितना है 6 डिविजिबल बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू हाइट। रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है 6 से 11, 6 से 11 तो 5 सेकेंड है। लेंथ इनटू ब्रेथ, पूरी हाइट कितनी है 50 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 50। बस इसे सॉल्व कर लो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। 2 से कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 70 इंटू 3 210, 5 5 जा 25, ये इससे 2 टाइम्स 2 5 जा 10 100। क्लियर होगा बिल्कुल, कितना हो गया 100। अब इनको ऐड कर दो, आंसर आ गया। कितना हो गया ये देखो, ये ऐड हो जाएगा 210 और ये 250 460 और 100 560, कितना हो जाएगा ये 560। बिल्कुल क्लियर होगा। टोटल कितना आंसर आया डिस्टेंस 560 मीटर। अब यहां तुमसे रिटार्डेशन पूछ ली, तुरंत देखते ही आ जाएगा। यहाँ रिटार्डेशन कितना होगा इसमें, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 50, टाइम इंटरवल कितना है इतने बीच का 4 सेकेंड, तो माइनस के 50/4, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं कहूंगा आप सब प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन गिवन में है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बोला, पहले ग्राफ बनाने पे ध्यान दीजिए बस। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 2 का है कितनी सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, कितना हो गया होगा 2 10 या 20, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई होगी 20 मीटर पर सेकंड। देन गोज एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड, 30 सेकंड ये एक जैसी वेलोसिटी से चलता है। टोटल टाइम कितना हो गया 40 सेकंड, 30 सेकंड और। अब देन डीएसएलरेट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 के हिसाब से ब्रेक लगाता है, थोड़ी देर में रुक जाता है। ध्यान से सुनना,
20 की स्पीड है, कितने टाइम में रुक जाएगा? अगर वेलोसिटी जीरो करनी है, रिटार्डेशन एक ही बार में निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, इनिशियल कितनी है 20 और टाइम इंटरवल पूछा गया है। यहाँ रिटार्डेशन कितने का गिवन में है, यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा टी इक्वल, आराम से निकल आएगा 4 5 या 25 सेकेंड। नेगेटिव नहीं होगा, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया होगा, तो कितना टाइम लगाया होगा 5 सेकेंड, मतलब 45 हो गई होंगी यहाँ पे। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, और क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछिए, इसका एरिया कितना होगा 1/2, बेस कितना है ये पूरा कंप्लीटली, यहाँ पे 5 सेकेंड होगा, ठीक है। बेस कितना है ये 10 इंटू हाइट कितनी है 20 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 प्लस 1/2, बेस है 5, हाइट है 20, 2 से 2 कैंसिल आउट 100 प्लस 3 2 या 6 600 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 50, तो कितना हो गया 7750। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। अभी मैंने जैसे क्वेश्चन कराए थे वैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ आपको ये समझना है ग्राफ कैसे बनना है, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि नीट हो या जेईई हो, इसमें कंपटीशन इतना हाई है, आप जितना ज्यादा क्रिएटिवली सोच पाओगे उतना अच्छे तरीके से आंसर आएगा। अगर आप क्रिएटिवली नहीं सोच पाओगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, और जिस हिसाब से एग्जाम आ रहा है तो फिजिक्स काफी टफ आ रही है, तो आप सभी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए जितना हो सकता है सबसे। The driver of a car which is moving on a straight horizontal road 72 km/h. Apply brake if the retardation produced 20 meter per second square. The distance moved car before rest. रेस्ट में आने से पहले कार कितनी जल्दी, अब सुनना, 72 km/h मीटर पर सेकंड में 5/18 20 मीटर पर सेकंड। एक कार की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में रुक जाती है पता नहीं है, डिस्टेंस पूछी गई है, रिटार्डेशन तो पता ही है 20 का रिटार्डेशन है, 1 सेकंड में रुक गई होगी। 20 की स्पीड है, 20 का रिटार्डेशन है, ए बराबर होगा v माइनस यू अपॉन टी। रिटार्डेशन 20 का माइनस का 20, माइनस की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर, ये दिख रहा होगा ना स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 20, मतलब देखो ध्यान से, रुक रही है इनिशियल गिवन में, फाइनल कितनी होगी 0, तो फाइनल तो कंपलसरी कितनी होगी 0। टाइम पूछा है तो टाइम कितना निकल आएगा, ये से कैंसिल आउट, टाइम निकल आया 1 सेकंड। अब इसका ये निकाल लो, 1/2, बेस है 1, हाइट है 20, तो आंसर कितना आएगा 10 सेकंड, 10 मीटर। डिस्टेंस किस में होगी मीटर में, वरना इस बात को ही पकड़ के बैठे, लो सर ने आंसर किस में दे दिया सेकंड में, डिस्टेंस को सेकंड में, कमेंट लिखने लग जाओ, मीटर में है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाओ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम का एग्जांपल दूंगा सबसे बढ़िया। कभी भी बिल्ली को कहीं से भी छोड़ा जाए, उसका रिएक्शन टाइम इतना फास्ट होता है कि वो हमेशा सीधी ही गिरती है। आप पकड़ के कुछ हाइट से उसको छोड़ के देखना, मैंने काफी जगह देखा भी है, या कोई भी वीडियो आप प्ले करके देखना, उसे अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से भी छोड़ते हैं तो बहुत चांस है कि वो सीधी ही गिरेगी। आप उसको कुछ हाइट से भी छोड़ेंगे तो वो हमेशा बिल्ली कैसी गिरेगी, सीधी। उसका रिएक्शन टाइम फास्ट होता है। रिएक्शन टाइम क्या है, ध्यान से सुनना। आपने किसी बच्चे को रोड पे देखा तो ये तो है नहीं देखते ही ब्रेक लग गई, कुछ सेकंड लगते हैं, उस सेकंड के बाद ब्रेक दबती है, उतने टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। लेकिन एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से, जब तक हमने सोचा ब्रेक लगाए, इतने में गाड़ी की जितनी स्पीड थी उतनी ही रही, तो रिएक्शन टाइम में स्पीड डाउन नहीं होती, उतनी रहती है। ब्रेक लगने के बाद स्पीड डाउन होती है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना। रिएक्शन टाइम जो होगा इसमें गाड़ी की कभी स्पीड डिक्रीज नहीं होगी। तो देखो, ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर द सीज ए नीड फॉर इट, उसे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। ऐसे टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। इफ ही ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड 54 km/h, पहले से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15, इस पे भी कमेंट आने लगे होंगे, देख लो ध्यान से, कमेंट से ज्यादा पढ़ लो थोड़ा, ध्यान से सुनना। 54 km/h
एंड द ब्रेक कॉज द डीएसेलरेशन, ब्रेक की वजह से डीएसेलरेशन आता है, इसकी वैल्यू कितनी है, ए बराबर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर सी नीड्स टू पुट द ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद कितना कार चल गई होगी, ध्यान से सुनो, पहले निकालते हैं कितना चल गई होगी ब्रेक लगाने के बाद। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी कितनी है 15, कितने टाइम में गाड़ी रुकी है, अच्छा ब्रेक गिवन में है इस हिसाब से, तो एक काम करते हैं, बाद में गाड़ी रुक गई होगी, इसे नहीं लगाते, इसे इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं पता है, टाइम पता होता तो इसे ही लगा देता मैं, सबसे बढ़िया इक्वेशन है। या तो ध्यान रखना कोई भी चीज चलते चलते रुके, सबसे बेस्ट इक्वेशन है ये, इसे लगा के बिल्कुल आंसर निकाला है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है -6 इंटू एस, इसको इधर उठा लाओ, 225 डिविजिबल बाय 12, माइनस से माइनस कट गया होगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का कैंसिल आउट हो गए होंगे, इतना आ गया, इसे काट दो, कितनी बार कटेगा ये 12 बन जा 12, कितना बचेगा फिर ये 10, 10 में कितनी टाइम्स जाएगा 10 8 5, 8 12 8 जो 96, पॉइंट लगा दो, कितने बचे होंगे 9 7 12 7 जा 84, 90 था 6 5, इतना आया, ये है ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस कवर की गई, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब जो सोचा गया था उसमें भी तो कुछ डिस्टेंस चले गए होंगे, ये डिस्टेंस S2 है, S1 कितनी थी जब हमने सोचा, वेलोसिटी कितनी थी 15, कितने टाइम तक हम सोचते ही रहे कि ब्रेक लगानी है इतने टाइम तक, 15 2 जा 3, पॉइंट का 0 कैंसिल आउट हो गया होगा 3 मीटर, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, तो ये कितना हो जाएगा 18.75 प्लस 3, मतलब 21.75, ये इसका करेक्ट आंसर है। बस आपको इसमें सिर्फ यही नया कंसेप्ट सीखना था कि क्या करना पड़ता, और हमेशा ध्यान रखना कोई भी चीज चलते चलते रुके तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला लगता है, आराम से लगा दो आंसर आ जाए, कोई भी चीज चलते चलते रुके मोस्ट ऑफ द केसेस में यही फॉर्मूला लगता है। इफ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है फॉर 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगली 20 सेकंड के लिए, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, 10 का एक्सेलरेशन है 10 सेकंड के लिए, तो कितनी हो गई होगी वेलोसिटी 100। अब 5 का एक्सेलरेशन है 20 सेकंड के लिए, अब 5 का तो इस एक्सेलरेशन का स्लोप डाउन हो गया होगा 20 सेकंड के लिए, तो ये टोटल 30 हो गई होगी। तो अब देखो 5 से 20 के हिसाब से कितनी बढ़ गई, 5 2 जा 10, 100 बढ़ गई होगी, तो ऑल ओवर स्पीड कितनी हो गई होगी यहां तक बढ़ के 100 200 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा सुनना। 10 के हिसाब से एक्सेलरेशन लगा, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो 10 सेकंड में कितना कवर हुई होगी, 10 10 जा 100। अब एक्सेलरेशन 5 का है, वो भी 20 सेकंड के लिए, 10 से 20 मतलब 20 है तो 30 हो गए, तो इसका इंटरवल कितना है 20 सेकंड, तो कितना हो गया 100, फिर बढ़ गई, तो ऑल ओवर कितनी हो गई 100 और 100 200 हो गई स्पीड। तो क्या पूछा गया उसने, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का चेंज वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टोटल वेलोसिटी कितनी है, लास्ट हो गई है 200, इनिशियल थी रेस्ट से, टोटल टाइम इंटरवल कितना है 30 सेकंड, तो 200 अपॉन 30, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये वाला भी क्वेश्चन। बस आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, कैसी चीज क्या है, किस हिसाब से निकालनी है। ए ट्रक ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी 60 एंड 40। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, इसमें कंसेप्ट काफी अच्छा लगेगा। एक ट्रक है वो 2 पॉइंट को क्रॉस करता है, ए को और बी को, जहां इस पे स्पीड होती है 60 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे स्पीड कितनी होती है 40 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है 2 पॉइंट को क्रॉस करता है, ए को और बी को, ए पे होती है 60, बी पे होती है 40, कंपलसरी इसकी स्पीड डिक्रीज हुई है। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे स्पीड कितनी है, बीचों बीच में, इसके सी पॉइंट पे स्पीड कितनी है ये पूछा गया। मिड पॉइंट पे सुनना, ये डिस्टेंस भी होगी x/2, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी x/2। पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, मैंने अभी बताया था। s तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये x/2 कंप्लीट होगी x। सबसे बढ़िया होता है कभी स्पीड कम हो या कोई चीज रुके। फाइनल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 60 का स्क्वायर प्लस 2ax, तो ये कितना हो गया होगा यहां से सॉल्व करके, 2ax, इसे इधर उठा लाओ, 40 का स्क्वायर माइनस 60 का, तो 2ax की वैल्यू कितनी निकल आई यहां से, तो 2ax की वैल्यू निकल के आ रही है 2000। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और ये से कैंसिल आउट तो 1000। क्लियर है, इस पर डिक्रीज हुई है, निकला है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां से यहां तक का निकालता हूं, तो ये कितना है v स्क्वायर u स्क्वायर 2ax/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है कितनी है, यहां पे मैंने u कंसीडर कर ली, u नहीं तो मान लो uc मान लो। फाइनल वेलोसिटी uc का स्क्वायर, इनिशियल कितनी है 60 का स्क्वायर माइनस, अभी तो ax की वैल्यू मैं सीधे रख देता हूँ, ax की वैल्यू कितनी है माइनस के 1000, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। अच्छा ये पॉइंट्स में जाएगी, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 2600 अंडर रूट के अंदर। ध्यान से सुनना, UC इक्वल 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 26 अप्रोक्सीमेशन 5 के स्क्वायर के आसपास होगा, तो 50 करके कुछ होनी चाहिए, तो कौन सा आंसर होगा इसका सही 50.9, 50 करके कुछ आएगा, 26 है, 25 होता तो इजीली सॉल्व हो जाता, तो कितना आएगा इसका 50.9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। A particle having initial velocity 10 meter per second move with a constant acceleration 15 meter per second square for a time interval of 15 second along a straight line. A particle initial velocity इतनी है with a constant acceleration इतना है for a time 15 second straight line. What is the displacement of the particle last 2 second? ये देखो कितना easy question है। अगर किसी को ग्राफ आता है तो आराम से हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी देर तक हुआ है 15 सेकेंड तक, कितने का एक्सेलरेशन है ये देखते हैं जरा, एक्सेलरेशन 5 का है 15 सेकेंड तक, तो कितनी हो गई होगी 75 और 10 85 मीटर पर सेकेंड। जिसे डाउट हो ये फॉर्मूला लगा लो, v इक्वल u प्लस 80, आराम से फाइनल वेलोसिटी निकल आई u 10, एक्सेलरेशन 5 का टाइम इंटरवल कितना है 15, v कितना निकला है 85 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ होगा। अब सुनना ध्यान से, लास्ट के 2 सेकेंड में यहां कहीं 13 सेकेंड होंगी, यही लास्ट के 2 सेकेंड ऐड होंगे, यहां कहीं कितनी होगी 13 सेकेंड,
तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि इतने में कितना डिस्टेंस चली है ये पूछा गया कि लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए उसने। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ 85 है और 5 का एक्सेलरेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन में अगर 1 सेकंड पहले जाऊं तो 80 और सेकंड, 1 और सेकंड पहले जाऊं तो 75 रही होगी स्पीड। या मैं सटीक 13 सेकंड पे निकाल सकता हूं, देखो u प्लस a इंटू टी 13 पे 70 प्लस, ध्यान से सुनना, वो 10 प्लस 65, तो ये कितना हो गया 75। और यही मैंने कहा था 85 से 80 से और डाउन गए 75 होगी, कितनी होगी स्पीड यहां 75 होगी। चाहो तो मैंने निकाल दी इक्वेशन से। अब इनमें डिस्टेंस पूछिए, देखो ये हाइट कितनी है 2 सेकंड, ये पैरेलल साइड 75, ये कितनी है 85। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए, सम ऑफ पैरेलल साइड 75 प्लस 85 डिविजिबल बाय 2 और प्रोडक्ट बाय इनके बीच की हाइट 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 160। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चले होंगे हम लास्ट के 2 सेकंड में 160। इतना क्लियर हुआ होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी ज्यादा, बस सोचने होते हैं कैसे करने हैं क्या करने हैं, और ग्राफ से इजीली हो जाते हैं ये सॉल्व। आगे हम देखते हैं, बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए। जो उसमें आगे जैसे देखी होंगी एक टीचर की वीडियो आती है, वो फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं लैपटॉप को, धूम 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 जय महाकाल करके। तो बस ऐसी जोश बनाए रखिए अपने अंदर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ए बुलेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आए दिन देखने के लिए मिल जाएंगे। इस स्पीड से गई है, पेनिट्रेट करती है वुडन ब्लॉक को और रेस्ट में आ जाती है 4 सेंटीमीटर बाद। कंपलसरी अगर किसी वुडन ब्लॉक के अंदर एक बुलेट जाके एंटर करेगी तो कुछ अंदर जाने के बाद रुक जाएगी। अभी कितना चल के रुकी है 4 सेंटीमीटर। और मैंने बोला कभी भी चलते चलते कोई चीज रुक जाए तो कौन सी इक्वेशन लगानी है हमेशा, थर्ड, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस के 2as, हमेशा इस इक्वेशन को अप्लाई कर दो। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल कितनी है 200 इंटू 200 प्लस 2as कितना है 4 सेंटीमीटर, 8 2 या 4, इधर लेके आ जाओ, 4 2 या 8, तो ये से कैंसिल आउट करो, 2 बचा होगा और यहां कितना बचा 2, ये इससे कितनी बार जाएगा 5, तो कितना आ गया 5000। ये इसका रिटार्डेशन निकल आया। ये पॉजिटिव वेलोसिटी इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये रिटार्डेशन इसका निकल आया। अब दोबारा सुनो, अगर वॉट कितनी वेलोसिटी और दें कि 9 सेंटीमीटर अंदर चली जाए, बड़ी इजीली हो जाएगा, बस रिटार्डेशन का पता होना चाहिए। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल पूछी गई है कितनी वेलोसिटी और दें 2, ए की वैल्यू कितनी है 5000 माइनस के, कलर चेंज कर देता हूं, माइनस के 5000, एस की वैल्यू कितनी है डिस्प्लेसमेंट 9 सेंटीमीटर, इसको इधर उठा लाओ, 2 5 10, 4 0 आ जाएंगे इसके पीछे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यू रूट के अंदर 3 का रूट कितना हो जाए 9 का रूट 3, 4 0 के 2 0 बाहर आ जाएंगे, 300, कितना आएगा आंसर 300। और देखो सटीक एक्यूरेसी में आंसर भी गिवन में, स्क्वायर को अल्टा कर दिया, रूट 9 का रूट कितना होगा 3 और 4 0 के पेयर है, 2 0 बाहर आ गए, कितना आएगा आंसर आएगा 300 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A car moving with velocity of 10 meter per second can be stopped by applied the constant force F 20 meter। सेम क्वेश्चन है और डिस्टेंस दी है सेम, फिर दोबारा वेलोसिटी है, फिर डिस्टेंस पूछिए, ध्यान से सुनना। v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस के 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है
10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2a, s की वैल्यू 20, 100 इधर आएगा नेगेटिव 20, ये 40, 20 का मल्टीप्लाई इससे क्या होगा 40 हो गया होगा, डिवाइड में लेके आ गए तो ये निकल आया कितना 10/4 माइनस के 10/4। और दोबारा अप्लाई करते हैं v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस के 2as। देखो इसमें साफ साफ बोला गया ए कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट फोर्स f। फिक्स फोर्स लगाई जाती है, कितना चल के रुक जाती है 20 मीटर। सेम क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इस बार फिर वेलोसिटी गिवन में दे दी और डिस्टेंस पूछी है कि कितना चल के रुक जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 30, 30 इंटू 30, 2a की वैल्यू कितनी है माइनस के 10/4 s, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये से गया 5, 30 को जल्दी के आ जाओ, 30 इंटू 30 माइनस के 5s, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से कितनी बार जाएगा 6, 6 3 जा 18, 180 मीटर। तो कितना चल के रुक जाएगी 180 मीटर। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन थी, बिल्कुल क्लियर हुई होगी। आगे नोजल शावर, इसे मैं क्लियर करता हूं, इसमें एक कंसेप्ट लगेगा गैलीलियो फ्री फॉल वाली कंडीशन, ध्यान से सुनना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो एक बॉल को मैं फ्री फॉल छोड़ दूं तो ये डाउनवर्ड आती जाती है, कहां आती जाती है डाउनवर्ड, जैसे जैसे डाउनवर्ड आती जाती है तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे डाउनवर्ड आएगी पहले डिस्टेंस कम, फिर और डिस्टेंस, फिर और डिस्टेंस। कैसे है ये मैं फॉर्मूला से लेके आता हूँ। रेस्ट से छोड़ दी गई, h बराबर फॉर्मूला कितना होगा, रेस्ट से छोड़ दी गई, यहाँ h बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो 0 होगा हमेशा, रेस्ट से छोड़ दी गई है, बस ड्रॉप की गई है। अब मैं अप्लाई करता हूँ 1/2, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू पहले सेकंड पे 1 का स्क्वायर, ये आएगा 5, पहली वाली हाइट कितनी चली होगी 5। अब सेकंड हाइट निकालता हूं मैं, सेकंड हाइट क्या होगी, ध्यान से सुनना, h2 इक्वल 1/2, जी की वैल्यू 10, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, एक 2 बच गया 20। थर्ड वाली हाइट कितनी होगी 1/2, जी की वैल्यू 10, 3 का स्क्वायर, ये 5, 5 9 जा 45। अब सुनना जो मैं बताने वाला हूं, पहली सेकंड में 5 मीटर और अगर दूसरी में कंप्लीट डिस्टेंस की बात की जाए 20 मीटर और तीसरी में कंप्लीट डिस्टेंस की बात की जाए तो 45 मीटर। कितना कितना 45 मीटर। अब सुनना ध्यान से, पहली में 5 और पूरे में दोनों सेकंड का मिला के 20, तो सिर्फ इसमें कितना चली 15 और तीसरे में कंप्लीट कितना आई है 45, मतलब एंड स्टार्टिंग से लेके यहां तक कितना आई है ये 45 मीटर। तीनों सेकंड में लाइन से देखा जाए तो यहां से यहां तक 20 हो गया, तो लास्ट में कितना चली है ये 45 माइनस 20 कितना हो गया ये 25। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो रेशियो फिक्स है 5:15:25। इस हिसाब से अगला कौन सा आना चाहिए था 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35 रेशियो 45। ये सब 5 से कट रहे हैं, 1:3:5:7:9। बस आपको ये याद रखना है, अगर ये याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। कभी भी फ्री फॉल वाली कंडीशन आए तो अंडर द ग्रेविटी हमेशा कुछ क्या रखना है हमें 1:3:4, 1:3:5:7:9, बस इतना याद रखना है और इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। मैं लगाता हूं, आगे देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी तरीके से क्लियर होगा। वाटर ड्रॉप आर फॉलिंग फ्रॉम द नोजल शावर इनटू द फ्लोर। एक मान लो नोजल है, इससे वाटर की ड्रॉपलेट आती गिरती है जमीन पे, जिसकी हाइट कितनी है ऑल ओवर 9.8 मीटर।
ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजीली क्लियर होगा। द ड्रॉप फॉल एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लाइन से गिरती है, हर एक टाइम के बाद फिक्स है, एक एक सेकंड के बाद गिरती है। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, जब एक ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक करने वाली होती है, strike the floor at that instant the third drop begins to fall, first drop strike the, तो ये वाली ड्रॉप जो फर्स्ट है वो निकलने वाली होती है, ठीक है, begins to fall गिरने वाली होती है, लोकेट द पोजीशन द सेकंड ड्रॉप। सेकंड ड्रॉप कहां होगी ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सेकंड ड्रॉप कहां होगी। अब ध्यान से सुनना, इनका रेशियो क्या होगा, अभी मैंने निकाला था, ये होगा 1:3, अगला और होता तो 1:3:5 के हिसाब से होगा। अरे इतना तो अभी मैंने बताया ना, रेगुलर इंटरवल में गिरेंगी, पहला रेशियो होगा 1, दूसरा रेशियो होगा 3, तो टोटल ये दोनों किस रेशियो में चल गई हैं, 4x। टोटल ये दोनों किस रेशियो में चल गई हैं, 4x। अब इसने पूछा क्या, ये देखना है, लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, जमीन से ये वाली ड्रॉप कितना ऊपर है ये पूछा गया है, जमीन से ये वाली ड्रॉप कितना ऊपर है ये पूछा गया है, ध्यान से सुनना। टोटल डिस्टेंस 4x है। अब 4x किसके बराबर है, 9.8 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 डिविजिबल बाय 4, इतनी आ गई। और ये कितना जमीन से ऊपर है, 3x, ये था 1x, ये कितना जमीन से ऊपर है, 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी है, 9.8 डिविजिबल बाय 4, तो यहां से इससे काट दो, कितना आएगा, ध्यान से देखना, 3 × 4 2 जा 8, 1 कैरी पॉइंट, 4 4 जा 16, 2 बचे, 18 में से 2 बचे होंगे, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20, इतना आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 की 5 कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12 और 1 13 की 3 कैरी ओवर 1, 3 2 6 और 1 7, 7.35। जरा समझने की कोशिश करना क्वेश्चन कैसे कराया एक लाइन, पहले 1x फिर 3x मान लिया, टोटल 4x में डिस्टेंस कितनी कवर की है, 9.8, 4x में 9.8, x की वैल्यू निकाल ली मैंने, यहाँ वैल्यू रखी, 3x ऊपर है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 7.35, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 7.35। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट के 2 सेकेंड में 40 मीटर चलती है, 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट, तो कितनी हाइट से गिरी है, ध्यान से सुनना। एक बॉडी को छोड़ा, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, ध्यान से सुनना, मैं इनके वो लिख देता हूं कितनी कितनी डिस्टेंस थी, इसमें चल रही थी 5, इसमें चल रही थी 15, इसमें चल रही थी 25, उसके बाद 35, कोई 2 डिस्टेंस से जोड़ लो, जिनको जोड़ के 40 आ रहा हो, वही उसकी लास्ट है, लास्ट की 2 सेकंड की, इनको और इनको ऐड करो, 40 आ रहा है, नहीं, तो ये वाला टाइम इंटरवल गलत है। 25 और 15 इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 25 और 15 को जोड़ के कितना आ रहा है, 40, लास्ट के 2 सेकंड में कितना चल गई है, 40 मीटर, ऑल ओवर कितने से गिरी होगी, ये भी जुड़ जाएगी, तो टोटल कितनी होगी, 45 मीटर, टोटल जो गिरी होगी वो हाइट कितनी होगी, 45 मीटर। क्लियर हो गया बिल्कुल कि नहीं, कोई परेशानी इतने में। अब देखते हैं ये एक लास्ट क्वेश्चन, फिर कल देखेंगे क्वेश्चंस को, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल देखेंगे क्वेश्चंस को। द वाटर ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल, वाटर ड्रॉप कहीं से गिर रही है, पानी की ड्रॉप है वो कहीं से गिर रही है रेगुलर इंटरवल के बाद, ध्यान से सुनना। पांच मीटर अब द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट कितनी है, 5 मीटर। द थर्ड ड्रॉप लीविंग द टैप, तीसरी ड्रॉप टैप से निकल रही है, तीसरी ड्रॉप लीविंग द टैप इंस्टेंट एट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, जो फर्स्ट वाली ड्रॉप है वो कहां पहुंच गई है, ग्राउंड पे। टोटल 3 ड्रॉप है,
हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी ऊपर है ये पूछा गया है। सेम वही क्वेश्चन, ये x, ये 1, ये 3, तो इसे कितना मानेंगे 3x, टोटल डिस्टेंस x प्लस 3x इक्वल 5, तो 4x बराबर कितना आ गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 5/4। तो ये ग्राउंड से कितनी ऊपर है 3x, तो हाइट कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस जितनी ऊपर है 3x, 3x की वैल्यू 5/4, 5 3 या 15/4, 4 3 या 12, 3 से पता चल रहा है। अब कितना बचा होगा 3, 4 7 या 28, 2 4 5 जा, ये सही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस देखेंगे, और भी ज्यादा होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, और भी ग्राफ होंगे या नीट के क्वेश्चंस होंगे, और भी नीट पीवाईक्यू या जेईई के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम आगे दोबारा लगाएंगे। आप सभी ऐसे क्वेश्चन लगाइए, और फिर मैं कुछ ग्राफ्स पे ध्यान दूंगा, जो भी और भी एक कुछ ग्राफ अगर रह गए जिनके ऊपर और भी क्वेश्चंस बनाने हैं। अब मेरा पूरा टारगेट होगा इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को कराना। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।